प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। आज आपने जो शॉर्ट्स डाला है ना छोटा सा, जो प्रतीक्षा वाला प्रभु जी, वो मैंने कुछ बार सुना, बट मुझे वो एक चीज उसमें पूछनी थी, जो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, वो क्या होता है और हाँ किस स्थिति है? देखो, प्रतीक्षा यानी होश में रहना। कि हाँ प्रतीक्षारत हो यानी कि कुछ। देखो, प्रतीक्षा में हम क्या करते हैं कि सतर्क रहते हैं, जी। सजग रहते हैं, होश पूर्वक रहते हैं, और हर वक्त ओपन रहता है ना। यानी हाँ जी। ओपन यानी क्या कि पात्र रहते हैं। हम अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं बारिश की, तो हम सतर्क रहते हैं और हमारा पात्र। आप किसानों को पूछो, तो प्रतीक्षा कर रहे हैं बारिश की। तो ऐसे ही थोड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ में प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या नहीं बताओ। हाँ जी, उनको प्रतीक्षा है कि बारिश तो आएगी ही एक हाँ, दिन। उससे पहले वो खेत को समान करते हैं, बीज की तैयारी करते हैं, खाद डाल के रखता है खेत पूरी तरह से एकदम। सिर्फ अब बारिश की ही देर है, यानी सब तैयारी हो गई है, अब सिर्फ बारिश की देर है ना। जी। इसको कहते हैं प्रतीक्षा, यानी मेरी ओर से पूरा कंप्लीट, और अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब किसान देखो, अब बारिश अब बारिश जो है, आज होगी, कल होगी, परसों होगी, इसका कोई भरोसा है क्या? नहीं। है ना। लेकिन वो प्रतीक्षा करता है धैर्यता पूर्वक, उसे पता है होगी। लेकिन वो जो है ना, अपेक्षा नहीं रखता कि इस दिन होगी, किस दिन होगी, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं, होगी ही। यहाँ पर जो है ना, उनको थोड़ी अपेक्षा है कि आए तो अच्छा है, क्योंकि ये सब तैयारी की है ना। हाँ जी। लेकिन उससे एक स्टेप ऊपर हम कह रहे हैं कि अपेक्षा नहीं रखनी। यानी आए तो आए, ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी। मेरी कोई मर्जी नहीं है अभी। मैंने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर दी, तो हर वक्त मैं अलर्ट रहूंगा जब तक वो होता नहीं, जब तक वो परमात्मा मेरे भीतर प्रकट नहीं होता, तब तक मैं हर वक्त अलर्ट और तैयार रहूंगा, रेडी रहूंगा। नहीं तो क्या होता है कि 4 दिन वेट किया, नहीं आया तो सो जाते हैं ना हम, हाँ जी। शिथिल हो जाते हैं, आलस हो जाता है। ऐसा नहीं, हर वक्त अलर्ट, है ना, हर वक्त अलर्ट और प्रतीक्षारत। उसकी प्रतीक्षा। मर्जी, आए तो आए, ना आए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अपेक्षा नहीं है, जी। तैयारी पूरी है, प्रतीक्षा है, लेकिन अपेक्षा नहीं है। यानी तो यहाँ पर मेरा इच्छा नहीं है, मेरा कामना नहीं है, मेरा वासना नहीं है, यहाँ पर मैं अहंकार ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होनापन है, अलर्टनेस, होनापन, होनापन के साथ में होश, ये चीज है। यानी जी। पूरी तरह से तैयार है, होश पूर्वक है ना। हाँ जी। तो प्रभु जी, जैसे इसमें तो साधना, जैसे परमात्मा का, उसमें तो वो किसान वाला था ना, तो उन्होंने तो हम्म। अपनी तैयारी कर ली। बट हमें तो हाँ तैयारी जो है हमारी, वो क्या है? हर टाइम तो हमारी चलती रहेगी ना साधना, इंतजार, हर क्षण धैर्य से, और अपेक्षा भी नहीं रखनी है कि परमात्मा हाँ, की देखो कैसा मदद। है कि आपको जो कहा गया है ना, बस उतना करना, वही आपकी साधना। जी। फिर वो जाने, मैं अलर्ट रहूंगा कि वो आने वाला है। कब आएंगे पता नहीं, बस ये प्रतीक्षा होती तो वो आने है। राह देख रहा, वाला। हाँ मैं राह देख रहा हूँ, हाँ जी। है ना। तो आए ना आए, लेकिन मैं राह देख रहा हूँ। 1 मिनट, तो देखो यहाँ पर कैसा है कि शबरी बाई,
जी। प्रतीक्षा, रोज उठकर आंगन को साफ करना, घर को सजाना और बेर तोड़ के लाना, जो भी है फ्रूट्स जी। वन में जो भी होता है, मेरे राम आज आएंगे, है ना। जी। मेरे राम आज आएंगे, यानी रोज आज आने वाले ही है, आज आने वाले ही है। जब आने वाले होते हैं ना, तभी तो इतनी सजावट होती है ना। उसे हाँ। पता है कि अगर फूल जो है कल कर मुरझा जाएंगे कल, तो कल आने वाले हैं ऐसा थोड़ी है, आज ही आने वाले हैं, अभी ही आने वाले हैं। ये होती है प्रतीक्षा। लेकिन कब, कब तक आएंगे नहीं आएंगे ऐसा कुछ नहीं, बस आज आने वाले हैं, यानी प्रेजेंट मोमेंट में अभी आने वाले हैं। इसी तरह से मैं सारी तैयारी करता हूँ। यानी अगर बेर या फ्रूट्स कुछ लाते हैं, तो अगर उसको काट के रखते हैं या जैसा भी है, 2-4 दिन में वो खराब हो जाते हैं। हाँ जी। लेकिन रोज 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 नहीं आए तो निराश नहीं, हर पल प्रतीक्षा, हर पल, लेकिन अपेक्षा कोई नहीं। नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो वो नहीं आए तो मुंह लटका के बैठ थोड़ी जाते हैं, मुंह लटका के कभी भी बैठे नहीं है, हाँ है ना। जी। मुंह लटका के कभी नहीं बैठे, निराश नहीं है। याद रखना, हर दिन उत्साह, हर दिन उमंग, हर दिन आनंद, हर दिन प्रतीक्षा, यानी आज आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बस उसी की तैयारी, हर वक्त उसी की तैयारी, यानी 24 घंटे उसी का ही इंतजार है। और वो इंतजार तरोताजा है, हर पल तरोताजा है, मुरझाया हुआ नहीं है कि 4 दिन नहीं आए, इतना सब कुछ कर लिया अब तो आने वाले ही नहीं, छोड़ो सब, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा नहीं है, उसको प्रतीक्षा नहीं कहते हैं, उसको अपेक्षा कहते हैं। समझ में आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी। अपेक्षा यानी क्या, कि आज नहीं आया, कल नहीं आया, तो अब इंतजार छोड़ो। यहां पर अपेक्षा आ गई, अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। शबरी भाई से ये सीखना है ना। हाँ। तो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा में जब आप रहते हो ना, वो उतर ही आता है। यानी देखो, आपको ऐसा लगता है कि 80 साल के हो गए शबरी भाई तब राम जी आए थे, ऐसा नहीं है। हर पल राम जी उसके साथ थे, वो प्रतीक्षा में हर पल उसके साथ थे। हाँ जी। तो फिजिकली तो वो लास्ट में आए, आप समझे। जी। जी प्रभु जी। बाकी क्या वो तैयारी करते थे तब, वो थे ही। वो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा में ही होता है, उसी वक्त होता है। जिस दिन अपेक्षाएं छूट जाती है ना, सिर्फ प्रतीक्षा रह जाती है ना, वही तरोताजा, एकदम ताजा खिला हुआ गुलाब की तरह प्रतीक्षा, हर पल। तो समझना, परमात्मा उसी क्षण है ही। हाँ जी। और ये सुरमा लोगों की बात है, माया के लोगों की बात नहीं है। हम 4 दिन अपेक्षा, 4 दिन प्रतीक्षा करते हैं, फिर अपेक्षाएं आ जाती है ना। वैसा नहीं है, मुंह लटका जाता है। तूने मेरा ये काम नहीं किया ना, अभी तुझे नहीं मानती हूँ, है ना। भगवान तो ऐसा है, भगवान वैसा है। ये क्या है, ये सारी अपेक्षाएं हैं। और जहां अपेक्षा होती है ना, वहां भगवान आते ही नहीं, बिल्कुल नहीं आते, उसको दर्शन भी नहीं देते। अपेक्षा है। अपेक्षा यानी क्या, इच्छा, कामना, वासना, है ना, अहंकार के स्वरूप है ये अपेक्षा। नहीं आएंगे। तो 80 साल छोटा समय नहीं है प्रतीक्षा के लिए, आप समझे। हाँ जी प्रभु जी। हाँ? तो मतलब सटीक एग्जाम्पल था, मतलब हमारी तो प्रतीक्षा कुछ भी नहीं उनके सामने। प्रभु जी यही सोचा है कि पीछे तो मुड़ना है, आगे अगर वो आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। क्योंकि संसार के लिए बहुत जन्मों से जी लिया, इस जन्म में मरना है तो परमात्मा के लिए, उनके लिए मरना भी संसार में जीने से बेटर है। मतलब परमात्मा के लिए रोना भी पड़े तो वो भी संसार में हंसने से तो अच्छा है। देखो, परमात्मा की याद में आप जो भी कुछ कर रहे हो ना,
धर्म हाँ संबंधी, वही सार्थक है। यानी परमात्मा के लिए गिरे हुए हर आंसू डायमंड है, अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। उसके सामने कई रईसों के जीवन राख समान है, कई राजाओं के जीवन राख समान है। अगर कुछ पल भी परमात्मा की याद में आंसू बहे ना, उसके सामने वो इतने अनमोल है आंसू, याद रखना। और वही उतना समय ही सार्थक है सारे जीवन का। याद रखना कि जितनी देर परमात्मा में बहे, उतनी देर ही आपका जीवन सार्थक है। तो सोचो ना, शबरी बाई ने सारा जीवन परमात्मा की ही याद में, प्रतीक्षा में, उनके स्वागत की तैयारी में बिता दिया। यानी हर पल वो परमात्मामय ही थे। फिजिकली बाद में हुआ ये बात अलग है, लेकिन सूक्ष्म रूप में हर पल वो परमात्मा के साथ ही थे। जी प्रभु जी। है ना? तो ऐसा है। हाँ जी प्रभु जी, एक मेरे मन में और भी बात थी काफी दिनों से। तो हम्म। मैं वो मन का कपट ही समझती हूँ जो आपके सामने, सबके सामने रखना चाह रही थी। जैसे प्रभु हम्म। जी, तो शुरुआत हुई गुरु बाबा जी से। गुरु बाबा जी मतलब गुरु बाबा नानक जी को गुरु बाबा जी बोलते, तो हाँ, उनको हाँ। इस आत्म मतलब की शुरुआत हुई। जब से आपसे मिली ना प्रभु जी, तो मैं उनको भी आप मतलब आपको उनका ही रूप समझ के, उनकी वाणी ही समझ के सुनती हूँ। तो उनका हम्म। रूप, उनकी वाणी में मैं इतनी आसक्त हूँ, और आपको आपकी वाणी उन्हीं की समझ के और हृदय में धारण करती हूँ कि मेरे गुरु बाबा जी बोल रहे हैं। तो हम्म। ये एक कपट तो नहीं है, क्या बोल रहे हो पर ये? कपट तो नहीं है ये भी, कि जैसे मेरे को आपकी वाणी से बहुत प्यार है, बहुत सीखने को मिलता है, और पर मैं आपको गुरु बाबा जी ही समझ के सुनती हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, हम उनसे कुछ अलग है क्या? नहीं, अलग नहीं है, तभी तो मैं आपके चरणों में साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे, तो वही है हम, वही है, तो मुझे बिल्कुल भी अलग नहीं। जो बाबा जी आए हैं तो वो ही बोल रहे हैं। स्वामी नारायण जी की भी, मतलब उनको भी उन्हीं रूप में ही समझ के, उनकी मासूमियत जो समझ के, मतलब देखते ही हृदय भर आता ना, और आपकी वाणी भी हृदय में उतरती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कपट तो नहीं कर रही कहीं। तो कपट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक परमाणु मात्र का भी कपट नहीं है। ये वही है, एग्जैक्टली वही है ना? जी। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, और भीतर से कुछ भार रहेगा तो हटा देना। है ना? जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत हाँ जी। धन्यवाद। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते प्रभु जी।